अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शमशिल हिदायति वल यकीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। वबाद अनुर्धुत पितु पितृमाता भवतु सम्मना जयपति मधुर्ति वाचनवन्तु शांतिवामु 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 अध पश्यस्य मोपरि संतरानंदादकौहर्मातिका शपल्कु दर्शन स्त्री ही ब्रह्म यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः कोटि कोटि प्रणामन मस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बिंदु दयानदी अभिनंदनम अभिनंदनम स्वागतम। शाहे उमम जन्म तिथि द्योदश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अतुबत अलौकिक सुंदरम तिरत्रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगरति पावन यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जी वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थतो। माँ से बढ़कर इस जहां में और नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर इस जहां में और नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। हर वक्त मेरी आंखों में ईश्वर भी रहे अल्लाह भी रहे, हर वक्त मेरी आंखों में ईश्वर भी रहे अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हर यौम में नमाज जपता भी रहे, माला भी रहे तस्बीह भी रहे, तो ईमान धर्म का ये दौर चले। हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, पीने में मजा जब आएगा। गंगा भी रहे जमजम भी रहे, गंगा भी रहे जमजम भी रहे। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ वो मुअक्कर उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए हमारे प्यारे सामिईन, पर्दा में रहने वाली हमारी माँ और हमारी बहना, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको थोड़ी देर दीन की महफिल दीन की मजलिसों में बैठने की हम सबको अल्लाह ने तौफीक दी। अल्लाह हम सब के बैठने को बेहद कबूल अता फरमाए। मेरी हाजिरी जनाब मुफ्ती राहिल साहब के तवस्सुत से हुई, क्योंकि हमारे रफीक दर्स हम असर भी रह चुके हैं मुरादाबाद के अंदर। अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए। ये बराबर हमसे मशवरा ले रहे थे कि हजरत प्रोग्राम की जब से बातचीत हुई तो कुछ लोग मुखालिफ हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जलसा कराना फजूल है, क्यों जलसा लोग कराते हैं। तो मैंने कहा कि आप हिम्मत और हौसले से इंशाअल्लाह काम लीजिए, इंशाअल्लाह प्रोग्राम आपका कामयाब रहेगा। आज के मुसलमानों का जो ज़हन बन चुका है जलसे के सिलसिले से कि लोग ये कहते हैं कि जलसा ना किया जाए, फिर क्या किया जाए, आर के स्टार को मंगवाया जाए। जब 10 मुहर्रम हमारे सामने होता है उस वक्त हम ये नकीर नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि जो 10 मुहर्रम में 11 मुहर्रम में खुराफात होते हैं उसके मुखालिफ में मुखिया जी मेंबर साहब समेती साहब और जो दिगर मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं वो उनके मुखालिफ में कुछ नहीं बोलते। जब जलसे की बात आती है, दीन की बात आती है तो लोग बैक वक्त कहने लगते जलसे से कोई फायदा नहीं। कसम परवरदिगार आलम की मैं मेंबर रसूल पर बैठ करके ये बोल रहा हूँ, अगर इतने मजमे में अगर किसी एक को भी फायदा हो गया तो हमारा और आपका जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह से मैं उम्मीद करता हूँ कोई तो नेक बंदा होगा जो उलमाए किराम की बातों पर अमल करेगा। अल्लाह हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरकैफ आप मुफ्ती राहिल साहब के कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दीजिए कि इंशाअल्लाह जब भी आप दीनी प्रोग्राम के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे हम आपके साथ करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है क्योंकि ये इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है। हमारे हिंदू भाई बहुत कम तादाद में आए होंगे, अगर किसी को दावत मिली होगी तो वो आए होंगे, लेकिन मैं उनके हवाले से भी कुछ पैगाम दूंगा। व बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। आज के समाज का अगर जायजा लिया जाए, आज के बस्ती में अगर देखा जाए, इसी खनखनी बस्ती में देखा जाए, समाज का अगर जायजा लिया जाए, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर गांव में माँ परेशान नजर आती है। उसका रीजन क्या है कि हमने माँ बाप को भूला बैठा है। वही माँ बाप जिन्होंने हमें 9 महीने अपने पेट में पाला। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वो माँ तो माँ होती है। माँ कई रातें ऐसे गुजार देती है 9 महीने के अंदर। 9 महीने में माँ की आंखों में नींद नहीं होती। माँ तो माँ होती है। हमारे क़ारी आज़म साहब अभी आपके दरमियान माँ के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ाऊं इंशाअल्लाह। माँ के हवाले से पैगाम दूंगा। माँ 9 महीने तक ऐसी रातें गुजार देती है जिस महीने में माँ की आंखों में नींद नहीं होती है। नौजवान साथियों, माँ की अजमत को पहचानो, माँ की कदर करो। अगर आपके घर में माँ है, माँ की खिदमत करो। अगर आपके घर में आपके वालिदैन में से कोई है, तय करना पड़ेगा, तमन्ना करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, हम अपने माँ बाप की अजमत को पहचानेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। माँ की खिदमत करोगे तो जन्नत पालोगे, बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। नौजवान साथियों, चाइना के अंदर क्या हुआ था? चाइना के अंदर ये हुआ, एक माँ दीवार में दब जाती है और एक मासूम बच्चे को गोद में लेकर के माँ दीवार में दबती है, और दबने के बाद जब उसको निकाला जाता है दीवार से तो माँ भी जिंदा निकलती है। जो मासूम बच्चा होता है वो भी जिंदा निकलता है। खनखनी के नौजवानों, जब मीडिया वालों ने ये पूछा, ऐ मेरी प्यारी माँ, ये तुम्हारा मासूम सा बच्चा है जो जिंदा दीवार से निकला, तू भी जिंदा दीवार से निकली, ये कैसे हुआ? माँ का जुमला सुनिएगा, माँ तो माँ होती है। माँ को जब खूने जिगर पिलाने की जरूरत पड़ती है तो माँ अपने बच्चे को खूने जिगर पिला दिया करती है। माँ ने कहा, मीडिया वाले सुनो, जब मेरे बिस्तार में दूध था, मैं अपने प्यारे मासूम बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे बिस्तार से दूध खुश्क हो गया, खत्म हो गया, मीडिया वालों सुनो, मैंने हाथ की एक उंगली को चबाया, हाथ की दूसरी उंगली को चबाया, हाथ की तीसरी उंगली को चबाया, हाथ की चौथी उंगली को चबाया, हाथ की 5वीं उंगली को चबा करके हाथ की 10 उंगली को मैंने जख्मी किया, अपने मासूम बच्चे के मुंह में डाला, तब जाकर के मेरा मासूम बच्चा जिंदा है। माँ तो माँ होती है। मीडिया वाले हैरान हो गए कि माँ का जब दूध खत्म हो गया, पिस्तान खुश्क हो गया, माँ ने अपने हाथ की उंगली को जख्मी करके अपने मासूम बच्चे को जिंदा रखा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर आपकी माँ जिंदा है तो माँ की कदर करो। आप अपनी माँ को, अपने बाप को अपने घर से बेघर कर देते हो, लेकिन याद रखो खनखनी के नौजवानों कि वो माँ तुम्हारे लिए दुआ करती है कि काश कि मेरा लाडला सुख की जिंदगी गुजारे, खुशी की जिंदगी गुजारे। माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए बद्दुआएं नहीं करता। मैं आपसे ये पैगाम और ये मैसेज देने की मैं कोशिश करता हूँ, आप अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल पहुंचे। पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने
माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तुमने माँ का हक अदा कर दिया? कहा अल्लाह के नबी मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तुमने माँ का हक कैसे अदा किया, बाप का हक कैसे अदा किया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कांधे पर मैंने माँ को बैठाया, दूसरे कांधे पर मैंने बाप को बैठाया और मैंने माँ बाप को कांधे पर बैठा करके मैंने खाने काबा का हज करवाया, तवाफ करवाया। मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने बाप का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबा सुनो, तुमने माँ बाप के खून के एक कतरे का भी हक अदा न किया। माँ तो माँ होती है, जब तुम्हें खून जिगर पिलाने की बारी आती है तो माँ खून जिगर पिला दिया करती है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस दुनिया में कोई माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। वेदों के अंदर लिखा अनुर्भुत पितु पितृमाता भवतु सम्मना, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है तो माँ की कदर करो, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी है तो बेटी की कदर करो, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है तो बहन की कदर करो। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मैसेज दिया, हमें ये संदेश दिया, ये पैगाम दिया, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी है तो वो तुम्हारे लिए इज्जत भी है और रहमत भी है, बरकत भी है। और अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है वो तुम्हारे लिए इज्जत है, और अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है तो उसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, इसलिए उसकी कदर करो। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर क्यों आए, आने का रीजन क्या था, आने का मकसद क्या था? अल्लाह के नबी इसलिए आए ताकि माँ बाप को इज्जत का मकाम मिले, बहू बेटियों को इज्जत का मकाम मिले। वेदों के अंदर लिखा नराशन शुवा जिन्नवा जिन्नी छेदिविर पुरुषन सुन्ने रिमहे रतन दुर्गा वस्तवा सुधारवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर क्यों आए, आने का रीजन क्या था, आने का मकसद क्या था? इसलिए आए ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले, माँ बहनों को इज्जत का मकाम मिले, और आने का कोई रीजन नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को माँ को इज्जत का मकाम मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहू बेटियों को इज्जत का मकाम मिला। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ लेकिन मैंने ज़माने जाहिलियत में ऐसे ऐसे गुनाह का काम किया, हमने, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्या किया? कहा मैंने बेटियों के साथ अत्याचार किया है अल्लाह के नबी, इसलिए अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से कहा कि वो ज़माने जाहिलियत था, तुम जहालत से निकल करके तुम अब रोशनी की तरफ आ चुके हो, अल्लाह ने तुम्हारे उस जुर्म अजीम को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इससे भी बड़ा पापी का काम किया है, इससे भी बड़ा जुर्म किया है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा बता वो गुनाह तुमने क्या किया जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का सरपंच था, मैं कौम का मेंबर था, मुखिया था, मैं कौम का लीडर था। अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती तो मैं ये हुक्म करता कि जाओ फुला के यहाँ बेटी पैदा हुई है उसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। लेकिन जब मेरी बीवी हामला थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा था, मैं सफर पर जा रहा था, मैंने अपनी बीवी से कहा जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर ये बेटी पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो जाए, तुम इसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर देना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं सफर पर गया, जब सफर से वापस आया दरवाजे पर दस्तक दिया और मैं जब कुंडी बजाया तो एक बच्ची, मासूम सी बच्ची दरवाजे से निकलती है, और निकलने के बाद वो कहती है अब्बू जान आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको तलाश कर रही थी, मैं आपको ढूंढ रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उस मासूम सी बच्ची की एक भी आवाज का जवाब न दिया, एक भी जुमले का जवाब न दिया, मैं अंदर दाखिल हुआ, गुस्से के मारे अपनी बीवी से कहा कि कौम के लोग, समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे कि फुला शख्स कौम का रहबर था, फुला शख्स कौम का लीडर था, फुला शख्स कौम का मुखिया था, लोगों की बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया करता था, लेकिन जब उसके घर में बेटी पैदा हुई उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ रखा है। मैंने अपनी बीवी से गुस्से के मारे कहा कि जल्दी से इस बच्चे को नहलाओ, इसको अच्छे कपड़े पहना दो, इसको अच्छे लिबास पहना दो, आज मैं इसे जंगलों के अंदर लेकर के जाऊंगा और इसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मासूम सी बच्ची को तैयार करवा करके जब जंगलों के अंदर लेकर के मैं जा रहा था, वो बच्ची ये कह रही थी अब्बू जान आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? जब मैं जंगलों में पहुंचा, फावड़ा लिया, कुदाल लिया, जब मैं कुदाल से गड्ढा
खोद रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस गड्ढे से मेरे चेहरे पर धूल पड़ता तो वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे की धूल को साफ कर दिया करती थी। जब मेरे चेहरे पर पसीना आता अल्लाह के नबी, वो बच्ची अपने मासूम से जो जबान से कहती थी, अब्बू जान आप क्यों परेशान हैं, और अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे के पसीने को साफ कर दिया करती थी। और वो ये कहती थी, अब्बू जान आखिर आप परेशान क्यों हैं। जब मैं उस बच्ची को उस गड्ढे में डाल रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बच्ची ये कह रही थी, अब्बू जान मुझे छोड़ दीजिए, मैं जंगलों के अंदर जाकर के अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी, मैं मांग चांग करके खा लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि अपने ही बाप अपने बेटी का कातिल बन जाए और क़यामत के दिन पूछा जाए कि तुम अपनी बेटी का कातिल हो। वो बच्ची ये कह रही थी। मैंने उस बच्ची की एक भी न सुनी। जब मैं जमीन के अंदर उसे जिंदा दरगोर किया, फख्र के साथ घर वापस आया, अपनी बीवी से मैंने कहा कि मैंने अपनी बच्ची को, अपनी मासूम लड़की को मैंने जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वाक़ये को सुन भी रहे थे, आंखों से आंसू भी जारी थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आई। अल्लाह के नबी ने कहा, वो ज़माने जाहिलियत था, तुम जिहालत से निकल करके अब रोशनी की तरफ आ चुके हो। नौजवान साथियों ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे ताकि बेटियों को, माँ बहनों को इज्जत का मकाम मिले। आज अगर आपको एक वाक़या मैं सुनाऊंगा तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि कलकत्ता का ये वाक़या है। एक लड़की है जिनका नाम जमीला है। वो जमीला लिखती है, दुनिया वालों को पैगाम देती है, मैसेज देती है। वो ये कहती है कि अब्बू जान मैं आपके नाम से एक खत लिखती हूँ, वो खत आप जरूर पढ़ना। उसके अब्बू का नाम सलीम था, कलकत्ता के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता बगैर जहेज की दिलवाया था। उन्होंने उसकी बेटी ने ये लिखा, अब्बू जान इस खत को गौर से पढ़ना और पढ़ने के बाद इस पर जरूर अमल करना। उस जमीला नाम की लड़की ने ये लिखा खत में कि अब्बू जान मुझे आपने जिस दरिंदा सिफत इंसान के हवाले किया था, उस दरिंदा सिफत इंसान ने मुझे हैदराबाद के होटल में महज 20,000 के अंदर मुझे दरिंदा सिफत इंसान के हवाले मुझे भेज दिया गया। उन दरिंदा सिफत इंसानों ने मेरी जिस्म की जो है धज्जियां उड़ा दी और मैं इस दुनिया को अलविदा में कह रही हूँ। लेकिन अब्बू जान मेरी बात पर ध्यान रखना। अब्बू जान मैं अपनी एक बहन को छोड़ करके घर से आई हूँ जिनका नाम फातिमा है। अब्बू जान मैं आप पर बोझ बन चुकी थी। अब्बू जान उसका आप ख्याल रखना। फातिमा के लिए इतना कमाना अगर दुनिया का कोई कुत्ता अगर वो जहेज मांगे, उस कुत्ते के सामने आप इतनी हड्डी डालना कि ताकि वो खुश हो जाए और मेरी बहन फातिमा को वो सुख की जिंदगी दे सके। वो जमीला लिखती है, लिखने के बाद दुनिया वाले को ये मैसेज देती है कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को इज्जत का मकाम दिया, बहू बेटियों को इज्जत का मकाम दिया, आज कौम के समाज के मुसलमान उसी बहू बेटियों को अपने पांव से कुचल रहे हैं। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो बेटियों को इज्जत का मकाम मिला, माँ बहन को इज्जत का मकाम मिला। इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो कि हम भी इंशाअल्लाह बेटियों को इज्जत का मकाम देंगे, माँ को इज्जत का मकाम देंगे, तभी जाकर के ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। आप तमाम हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूँ, एक बार हाथ उठा करके इंशाअल्लाह बतलाएं। इंशाअल्लाह हम लोग भी बहू बेटियों को इज्जत का मकाम देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह तमाम हजरात तैयार है, इसलिए अल्लाह ताला हम सब के हाथ उठाने को भी कबूल अता फरमाए। हम अगर हमारे यहाँ हमारी माँ और हमारी बहनें हैं तो अल्लाह उसकी कदर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। नौजवान साथियों, अर्ज़ ये कर रहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक बाप ने अपने बेटे के सर पर हाथ रख करके उससे पूछा, बेटा बतला दुनिया का ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटे का जुमला सुनिएगा। बेटा कहता है कि इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँ। फिर बाप ने उस बेटे के सर से हाथ नीचे रखा और नीचे रखने के बाद फिर बेटे से पूछा, बतला बेटा आज दुनिया के अंदर सबसे कमजोर इंसान कौन है? बेटे ने कहा कि आज सबसे दुनिया के अंदर कमजोर इंसान मैं हूँ। बाप ने पूछा, बेटा जब तेरे सर पर मेरा हाथ था मैंने तुमसे पूछा, बतला आज दुनिया का सबसे
ताकतवर इंसान कौन है? तुमने कहा कि मैं हूं। कहा कि उस वक्त आपका हाथ मेरे सर पर था, आपका साया मेरे सर पर था, मैं ताकतवर इंसान था, और आपका जैसे ही हाथ सर से नीचे उतरा तो मैं कमजोर इंसान बन गया। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपके वालिदैन अगर घर में हैं तो उनकी कदर करो। नौजवान साथियों, माँ बाप की बद्दुआओं से बचो। माँ अगर बद्दुआएं कर दे, माँ की बद्दुआएं भी कबूल हो जाती है। माँ अगर दुआएं कर दे तो माँ की दुआएं भी कबूल हो जाती है। आपने नाम सुना होगा इमाम अस-सुदैस का, जो खाने काबा का इमाम है। वो मेंबर से ये पैगाम देते लोगों को कि मैं खाने काबा का इमाम कैसे बना? ये मेरी माँ की दुआओं का असर है कि मैं खाने काबा का इमाम हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे, मेरी माँ ने उसके लिए खाने का इंतजाम किया था, सालन का इंतजाम किया था, लेकिन मैंने उस सालन में एक मुट्ठी रेता डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे मेरी माँ को गुस्सा आया। मेरी माँ ने गुस्से में मुझसे ये कहा था, जा बेटा, तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। माँ की दुआएं भी असर ले आती है, माँ की बद्दुआएं भी असर ले आती है। इमाम सुदैस कहते हैं ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है कि मैं आज खाने काबा का इमाम हूँ। माँ अगर जिंदा है, अगर बाप जिंदा है, उससे दुआएं लिया करो। बहुत बड़ा आबिद गुजरा अपने दौर का, मुत्तकी कहलाता था, कहता था मैं बहुत बड़ा दुनिया का आबिद हूँ, परहेजगार हूँ, एक लम्हा भी, एक मिनट, एक सेकंड भी अल्लाह की इबादत के अलावा कहीं नहीं गुजारता था। बस्ती से, आबादी से हट करके वो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की पूज्य प्रार्थना करता था। लेकिन उसकी माँ जब उसको बुलाती थी तो माँ के जुमले का भी वो जवाब नहीं देता था। आबादी से हट करके अल्लाह की इबादत करता था, प्रार्थना करता था। उसकी माँ ने बद्दुआ दी थी, बेटा जुरैब का नाम था। उन्होंने कहा बेटा जुरैब, जब तक तुम किसी ज़ानिया का मुंह देख न लोगे तुम्हें मौत नहीं आएगी। वहाँ माँ की बद्दुआएं असर ले आई। माँ ने बद्दुआएं दी थी। उसके खानका के इर्द गिर्द एक चरवाहा बकरियां चराया करता था। एक लड़की से उसकी लव मैरिज हो जाती है और वो लड़का उससे जिना करता है। जिना के इवज में, उसके बदले में वो लड़की हामिला हो जाती है। जब बच्चा जन्म देती है, बस्ती वाले, मोहल्ले वाले घेर लेते हैं कि तुमने इस बच्चे को कैसे जन्म दिया जब तुम्हारी शादी ही नहीं हुई। उसने ये कहा कि वो जो आबिद है, जो अपने आप को मुत्तकी, परहेजगार कहलाता है कि मैं आबिद हूँ, मुत्तकी हूँ, ये उसका लड़का है। मेरे के वो अल्लाह का एक बंदा था। वो आया इबादत गाह से, जब वो निकला, क्योंकि बस्ती वाले, मोहल्ले वाले उसकी इबादत गाह पर चढ़ाई कर दिया था और उसकी इबादत गाह को तोड़ने लगा था। वो निकला, उस बच्चे के पेट में मारा। वो बच्चा कहने लगा कि मैं इसका लड़का नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उस चरवाहे का लड़का हूँ जो इसकी खानका के इर्द गिर्द बकरियां चराया करता है। तो कहने का मकसद ये है कि माँ की बद्दुआएं भी असर ले आती है, माँ की दुआएं भी असर ले आती है। इसलिए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपके मासूम बच्चे या बच्ची है, उसे आप बद्दुआएं ना दिया करो, दुआएं दिया करो। इसलिए कि कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है, कब दुआएं कबूल हो जाए, कब बद्दुआएं कबूल हो जाए। माँ की दुआएं लिया करो, माँ की बद्दुआओं से बचा करो। अल्लाह ताला हम सबको माँ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज मैं आपको पैगाम देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आज ये चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी बस्ती, हमारा मोहल्ला तरक्की के दहलीज पर पहुंचे, तो शर्त ये है कि हम सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है इस समाज को अच्छा बनाने में, इस कौम को अच्छा बनाने में, पंडित जी कहते हैं मातृमान, सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। माँ की निगरानी बच्चों पर होगी, बच्चा अच्छा होगा। माँ की निगरानी अगर बच्चों पर नहीं होगी, बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पंडित जी कहते हैं मातृमान, सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। माँ का किरदार अगर अच्छा होगा, माँ की निगरानी अगर बच्चों पर होगी, तो माँ की निगरानी की वजह से बच्चा सक्सेसफुल होगा, बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छे किरदार का मालिक होगा, अच्छा हाफिज बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपने नाम सुना होगा बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा का नाम, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। लोग आज उसकी किताब को शौक से पढ़ते हैं, उसको मुताला करते हैं। उसकी माँ की दुआओं का असर था। उसकी माँ ने ये ठान लिया था, जब तक मेरा बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा कारी कुरान न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा अच्छा मुफ्ती न बन जाए, तब तक मैं एक्सेप्ट न करूंगा कि ये मेरा बच्चा है। ऐसा ही हुआ। वो औरत बेवा थी और उस बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं था। बच्चा
यतीम हो चुका था, लेकिन माँ का जज्बा था, माँ के दिल के अंदर तड़प थी कि मेरा बच्चा हाफिज बने, कारी कुरान बने, एक अच्छा मुफ्ती बने। उस बच्चे का दाखिला मदरसे में हुआ, उस औरत ने ये शर्त लगा दी, ये मेरा बच्चा है जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, ये बच्चा यतीम हो चुका है, लेकिन उस्ताद जी इसे आप कभी छुट्टी मत दीजिएगा।